आज के आधुनिक युग में हम एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं। वह ज्वालामुखी है टिन्ड दूध का या कृत्रिम दूध का या डब्बे वाले दूध का। होता क्या है, जब भी आजकल के समय में एक माँ बच्चे को जन्म देती है, भले वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद हो या सिजेरियन सेक्शन के बाद हो, उसका यही एक बोलना होता है कि दूध नहीं आ रहा है, मुझे दूध नहीं आ रहा है, क्या मैं डब्बे का दूध दे दूं। फिर क्या होता है, अगला क्रम, बच्चे को डब्बे का दूध शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे माँ का जो थोड़ा बहुत दूध आ भी रहा होता है, वो आने वाले हफ्ते 10 दिन में वो भी बंद हो जाता है और बच्चा 100% डब्बे के दूध के ऊपर आश्रित हो जाता है। जब वह डब्बे के दूध के ऊपर आश्रित हो जाता है तो उसका मानसिक, शारीरिक, हर बौद्धिक, हर तरीके का विकास डब्बे के दूध के ही हिसाब से होने लगता है। अब हम देखते हैं कि भाई समस्या की जड़ क्या है। समस्या की जड़ है कि माँ ने आकर बोला अपने डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब दूध नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, उनको डब्बे का दूध एडवाइस कर दिया। यदि उसी समय माँ को डब्बे का दूध ना एडवाइस करके कुछ ऐसी एडवाइस दी जाती जिससे माँ का जो स्तनपान है या माँ का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका सेक्रीशन बढ़ जाता, तो हो सकता है बच्चे को डब्बे के दूध से बचाया जा सकता था। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे माँ अपने दूध को बढ़ा सकती है, अपने बच्चे को नॉर्मल स्तनपान करा सकती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ब्रेस्ट मिल्क आता कैसे है, बनता कैसे है, कौन से फैक्टर हैं जो ब्रेस्ट मिल्क एक ह्यूमन, एक स्त्री के अंदर जब वो गर्भवती होती है, जब वह एक बच्चे को जन्म देती है, तब किस प्रकार से शरीर उसका शरीर उसके स्तन में दूध को प्रोड्यूस करता है, उसको स्टोर करता है। तो एक चीज़ आप गांठ बांध लो आज की तारीख में कि जो स्तनपान होता है या ब्रेस्ट मिल्क होता है वह किसी भी दवा से नहीं बन सकता, वह किसी भी तरीके के स्पेशलाइज्ड फूड से नहीं बन सकता, वह किसी भी टोने टटके से नहीं बन सकता। ब्रेस्ट मिल्क सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से बनता है, वह है आपका दिमाग या आपका ब्रेन। आपके दिमाग में एक ग्रंथि होती है सबसे आगे जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन नाम के 2 हार्मोन्स भेजती है ऊपर से, जो आपके ब्रेस्ट में आते हैं। जैसे ही वो हार्मोन्स आपके ब्रेस्ट में आते हैं, ब्रेस्ट मिल्क बनाना शुरू कर देता है। तो यदि हमें ब्रेस्ट मिल्क चाहिए तो हमें यह 2 हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाना होगा। तो यदि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण कराना होगा। और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कब यह हार्मोन बनाती है, यह जानना सबसे ज़रूरी है। तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड 2 या 3 चीज़ों से एक्टिवेट होती है। एक तो बच्चे के टच से, जब एक माँ अपने बच्चे को छूती है, उसको अपनी छाती से लगाती है, जब एक बच्चा अपनी माँ का दूध अपने मुंह से पकड़ता है तो हमारे ब्रेस्ट, हमारी माँ की जो बॉडी की स्किन होती है, वह पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजती है कि बच्चा आ गया है, अब आप ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालिए जिसमें ब्रेस्ट मिल्क का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पिलाया जा सके। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड या खुश रहना। माँ जितना खुश रहेगी, जितना बच्चे के साथ में रहेगी, जितना बच्चे के काम काज में इन्वॉल्व होगी, बच्चे की मालिश करेगी, बच्चे के कपड़े बदलेगी, बच्चे को अपने साथ लिटाएगी, उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन का सेक्रीशन होगा और उतना ज़्यादा मिल्क का सेक्रीशन होगा।
आजकल मिल्क का सेक्रीशन क्यों नहीं होता? पहले तो डब्बा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, आज ही ये 10 साल 15 साल से ये चीज़ें क्यों शुरू हो गई हैं? वह इसलिए शुरू हो गई हैं क्योंकि आज की तारीख में बच्चे को पैदा होने के बाद माँ नहीं संभालती है, नैनी संभालती है। उसके रोज़ के कपड़े बदलना, उसको नहलाना, उसको मालिश करना, उसको घुमाना, यह काम माँ का नहीं नैनी का है। दूसरा, आजकल के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इस वजह से माँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती है। यह अगेन एक निगेटिव फैक्टर है ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का। सो यदि इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमें डब्बे के दूध की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रखें आपका ख्याल।